साथियों नमस्कार। हालांकि इस समय भारत और पाकिस्तान के बीच टेंशन है, तनाव है। भारत जो 22 अप्रैल को जो पहलगांव में घटना हुई, जो निहत्थे हमारे टूरिस्ट को जिस तरह मारा गया, उसकी तो जितनी भी निंदा की जाए उतनी कम है। लेकिन भारत लगातार पाकिस्तान से कहता रहा कि जो आतंकी संगठन हिंदुस्तान के सरजमी पर आकर लगातार घटनाओं को अंजाम देते हैं, यहाँ बहुत सारी घटनाएं करते हैं, दहशत फैलाते हैं, उन्हें पाकिस्तान भारत को सौंपे। लेकिन भारत ये मानने को तैयार नहीं हुआ कि जो आतंकी घटना हिंदुस्तान में होती है उसके सरगने, उसके अपराधी, वे आतंकवादी पाकिस्तान में रहते हैं। लेकिन आज 5 फोटो दुनिया के पटल पे ऐसे चले जिन्होंने ये बता दिया कि वास्तव में पाकिस्तान आतंकवाद की जननी है। और मैं बताऊंगा वे 5 नाम, वे 5 मोस्ट वांटेड जो पूरे दक्षिण एशिया में कोहराम मचाते हैं, लगातार आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देते हैं। और भारत की आर्मी ने, फौज ने जिस शौर्य और पराक्रम का मैसेज दिया, उन्होंने उसी सरजमी पर उन्हीं आतंकवादियों को जहां उनके ठिकाने थे उन्हें नेस्तनाबूद किया। 5 मोस्ट आतंकवादी मारे गए। बेशक में देखिए पाकिस्तान की कि आतंकवादी मर जाते हैं, वो मोस्ट वांटेड होते हैं, लेकिन जब उनकी मौत पर जब जनाजे की बात होती है तो जनाजा भी पाकिस्तानी फौज के अफसर अपने कंधे पर रखते हैं और गार्ड ऑफ ऑनर देते हैं। मैं बताता हूं वे 5 मोस्ट वांटेड आतंकी, आप एक बार सुनिए, जिन्होंने पूरी दुनिया में पोल खोल दी कि पाकिस्तान वास्तव में आतंकवाद की जननी है। और भारत पाकिस्तान के आवाम तक कोई घटना, कोई अंजाम नहीं दे रहा। भारत की फौज का भी एकमात्र लक्ष्य है कि जो आतंकवादी है सिर्फ उन्हें टारगेट करना है। लेकिन पाकिस्तान नीच हरकत पर उतर आया है। वो लगातार जिस तरह मिसाइल के हमले कर रहा है आम लोगों पर, ये लगातार पिछले 2 दिन से देखा जा रहा है। लेकिन उसे पता है कि जिस दिन भारत की फौज युद्ध के लिए खड़ी होगी तो पाकिस्तान नेस्त नाबूद हो जाएगा। खैर छोड़िए, मैं बात करता हूं उन 5 मोस्ट वांटेड आतंकवादियों को जिसने आज पाकिस्तान को पूरी दुनिया में दिखा दिया कि पाकिस्तान आतंकवादियों की जननी है। तो नाम बताता हूं। ये नाम है, नंबर 1 आतंकवादी है अबू जुंदान, नंबर 2 है मोहम्मद यूसुफ अजहर, नंबर 3 है खालिद उर्फ अबू अकासा, नंबर 5 है मोहम्मद हसन खान और फिर हाफिज मोहम्मद जमील। ये वो आतंकवादी हैं जिन्होंने भारत की सरजमी पर लगातार घटनाओं को अंजाम दिया। अगर मैं हसन की बात करूं तो हसन जैसे मोहम्मद का आतंकवादी है। अजहर महमूद जो आतंकवादी सरगना है, जो जैसे महमूद का जो सरगना है, ये उनका बहनोई है। और लगातार जिस तरह की घटनाएं लगातार दक्षिण एशिया में हो रही है, इन सब में इनका हाथ था। मैं बात करूं अबू अकासा, तो अबू अकासा लश्कर-ए-तोयबा का टॉप कमांडर था। और ये लगातार, चूंकि जो हाफिज शहीद है, जो लश्कर-ए-तोयबा का सरगना है, वो लगातार इनका उन्हें संरक्षण मिलता रहा। जो मैं बात करूं मारे गए जमील की, तो जमील भी जैसे मोहम्मद का टॉप आतंकवादी था। और ये जो मौलाना मसूद अजहर है, इसका बहनोई था। एक इनका अजहर मसूद का भाई था रफू अजहर। जब भारत में 24 दिसंबर 1999 को एक विमान का अपहरण होता है और विमान को कंधार में उतारा जाता है, उसमें यही 2 सरगना थे, इन्होंने ही इस घटना को अंजाम दिया था। तो लगातार ये 5 आतंकवादी हैं। आज भारत ने दुनिया के पटल पर इन 5 आतंकवादियों के चेहरे दिखा दिए और भारत ने कहा, विश्वास के साथ कहा कि उनकी सेना में इतनी ताकत है कि आतंकवादी जहां भी होगा भारत की सेना उसे वही जाकर नेस्तनाबूद करेगी। और भारत का मकसद सिर्फ आतंकवादी को नेस्तनाबूद करना है, ना कि पाकिस्तानी आवाम को। लेकिन पाकिस्तान की जो नीच हरकत है, गिरीव हरकत है, जो हिंदुस्तान के जो आम लोगों पर जिस तरह मिसाइल छोड़ने का प्रयास कर रहा है, लेकिन हमारी जो एयरफोर्स है, जो आर्मी है, वो लगातार उन मिसाइलों को रोक रही है, रोकने का प्रयास कर रही है। अगर पाकिस्तान अपनी हरकत से बाज नहीं आया तो हमें लगता है कि बहुत बड़ा खामियाजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा। ये 5 आतंकवादी, भारत ने बता दिया पूरी दुनिया को कि उन्होंने आतंकवाद पर अटैक किया है। आप लगातार देखते रहिए 7 न्यूज। आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, एक बार कमेंट जरूर करें। नमस्कार।